यानी रिबा और सूद का इर्तिकाब करके वो अल्लाह से जंग कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो गुनाह उसके गजब को दावत देता है वो फसाद फिल अर्द है, चाहे वो किसी भी एतबार से फसाद हो। तो रिबा जो है इंसान के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माईशत और माशरत के जो सलीके बनाए हैं, जो उसकी अमली ज़िंदगी को चलाने के लिए और उसकी दाखिली और खारजी ज़िंदगी को चलाने के लिए, उसकी निजी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो मुआश का तरीका है और मुआश के साथ जो मुआशरत वाबस्ता है उसका तरीका है, उसके अंदर जो चीज़ फसाद का बाइस बनेगी वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जंग होगी। ठीक है। तो सूद जो है कि वो माशरत के लिए भी बुराई है और मईशत के लिए बहुत बड़ी तबाकुन बुराई पेश करती है इस एतबार से। अब आप इसको अगर हदीस के अंदर देखें तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बहुत ही सख्त वईद बयान की है, यहां तक कि माज़अल्लाह उसको इस अंदाज में भी जिक्र किया गया है कि जिस तरह के माँ से जिना करने का इर्तिकाब, माज़अल्लाह ये अजाब भी उसके एतबार से अहादीस के अंदर जिक्र किया गया। तो ये कोई कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बराह रास्त जंग हो, और उसका अहवन तरीका यह है कि जो मैंने आपके सामने अभी वालदा की मिसाल दी है, तो ये वो घटिया तरीन अमल है कि जो सूद के इर्तिकाब के साथ हासिल होता है और बंदा उसकी वईद का इस कदर गोया के शिकार होता है। यानी गुरेज के लिए इतना ही काफी है जी बिल्कुल कि हम गुरेज करें इससे। ये एक शख्स की खता से पूरा माशरा खराब होता है। ठीक। और लोगों की कल्बी और जहनी सुकून और घर के घर उसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर इर्तिकाब, ये एक शख्स ने पूरे माशरे को फसाद पर लाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कायनात में हर एक के हुकूक रखी और उसकी कुदरत ने हुकूक बंदी की है, तो ये शख्स हर एक के हुकूक को पामाल कर रहा है। ठीक। शाह साहब की गुफ्तगू से भी, आपकी गुफ्तगू से भी, एक माशरे का माशरती और माशी तवाजुन खराब कर रहा है। चूंकि इस्लाम दीन फितरत है तो वो ये नहीं चाहता कि माशरे का तवाजुन बिगड़े। एक आदमी है इतना बिगाड़ रहा है ये माशरे का तवाजुन कि अल्लाह से जंग करार दिया गया, माँ से जिना के उसको मुतरादिफ करार दिया गया। इतना बड़ा ये तवाजुन किस तरह से बिगाड़ पैदा कर रहा है तवाजुन में? देखिए मसला ये है एक शख्स, मैं इसको यूं समझना चाह रहा हूं कि एक शख्स है जो अपना 1 घंटा देकर या 8 घंटे देकर 50,000 रुपए ले रहा है। एक वही शख्स, दूसरा शख्स है जो अपना वही टाइम देकर 1 लाख रुपए ले रहा है। तवाजुन यहां पर भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ये इतना क्यों है कि इस पर इतनी बड़ी वईद आ रही है? जी हाँ, देखिए मसला ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मारिफत शरीयत ने इस अंदाज से पेश कर दी कि उसे हमारे लिए हलाल और जायज़ करार दिया। ठीक है। उसमें अगर हमें तफावत या फ़र्क नज़र आता है तो वो मुआशरे में अदम तवाज़ुन का सबब कभी भी नहीं बन सकता, इसलिए कि उसका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। ठीक है। आप देखें अल्लाह ताला ने किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया। ठीक है। अदम तवाज़ुन यहाँ पे भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन ये चूँकि मिन जानिबिल्लाह है और एक इम्तिहान है, लिहाजा हम अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहकर, जो तंगदस्त है वो तंगदस्ती पे राज़ी रहे, जो मालदार है उसको नेमत तस्वुर करके कलिमात शुक्र बजा लाए और अपने आज़ा से शुक्र अदा करे। ठीक है। एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। जब मना कर दिया तो अब हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव उसके पॉइंट्स हैं हम उस पर गौर व तफक्कुर करेंगे, और वो जितना ज़्यादा मुआशरे में बिगाड़ पैदा करेंगे उतना हमारे लिए गुनाह जारिया होगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के जायज़ करदा काम के ऊपर हम जायज़ और नाजायज़ करदा के अंदर मुशाबहत तलाश करके एक दूसरे को हुक्म नहीं दे सकते। वो जायज़ है उसको वो जायज़ है, जो नाजायज़ है उसके साइड इफेक्ट पे जब हम गौर करेंगे तो ये सूद लेने वाला चूंकि बैठे बैठे लगातार मालदार होता चला जाता है, गरीब पिसता चला जाता है, इसको देखकर इसका असर सिर्फ इसकी जात तक महदूद नहीं रहता, दूसरों तक भी मुंतकिल होता है। ठीक है। दूसरे भी सादत को अपनाता है और गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। इससे मुआशरे में बहुत ही ज्यादा बिगाड़ पैदा होता है, इसलिए इसको इतना सख्ती के साथ मना फरमाया गया। इटली से हमारे साथ हैं मोहम्मद तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी तौसीफ साहब। जी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमजान की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि जैसे मेरा बेटा अभी 3 माह का है ना, तो वो माँ यानी उसको फीड करवा रही है, दूध दे रहा माँ का, यानी और अभी कुछ नहीं दूध ले रहा ना, तो क्या माँ के ऊपर यानी रमजान के रोजे के बारे में क्या यानी कुछ रही हुक्म है, क्या वो आया यानी कि अभी रखें या ये रोजे बाद में रख सकते हैं कुछ, या क्या है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरशाद साहब। इरशाद कीजिए। बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी भाई। मेरा एक दोस्त है, उसने झगड़े में अपनी मिसेस को तलाक दे दी है,
एक ही वक्त में 3 दफा कह के, और उसके बाद वो आपस में सुलह करना चाह रहे हैं, आया ये तलाक वैलिड है या अनवैलिड है? क्या सुलह कर सकते हैं वो? शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? ठीक है भाई, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन साहब और कहां से? मैं सोहेल खान बोल रहा हूँ दोहा कतर से। जी सोहेल साहब। सर एक जानना था, जो इंडिया में, हम इंडिया से हैं, तो मतलब बैंकिंग इंटरेस्ट के बारे में आपका क्या राय है, वो उसके बारे में? ठीक है, यही आज का मौजू है, इसी हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इनकलाब, सूद उन हुर्मत वाली चीजों में से है कि जिसकी हुर्मत बाद में आई है एक वक्त गुजरने के साथ, और फिर इनकलाब की छूट गया बिल्कुल। एक तो उस वक्त लोगों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफी था, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी, यकीनन ये एक मुश्किल काम था। पैगंबर इनकलाब की इतनी बड़ी तब्दीली के बाद हम इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि यह हमारे लिए गलत है? देखिए, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में जो इनकलाब बपा हुआ है, तो अगर आप जिसने जिस तरह जिक्र फरमाया है कि मक्की ज़िंदगी और मक्के के अंदर तबलीगी मामलात और मक्की सूरतों के अंदर आयात का नुज़ूल, और फिर मदनी ज़िंदगी के अंदर मुआशरती ज़िंदगी के उसूल और सियासत इस्लामिया पर बहस, और एक वतन की तरतीब पाने के बाद उसके नज़्म व नस्ख और रियाया और ख़ारजी दिफाई मामलात के अतबार से मदनी सूरतों के अंदर जिक्र किया गया। दरअसल देखिए कि वहदत जो उम्मत के अंदर है और जो मिजाज आपका बनेगा वो रुजू इल्लाह, तो ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ने के हवाले से जो मक्की जिंदगी के अंदर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ताल्लुक रब के साथ जोड़ने के हवाले से क़िबला साहब वो कुरान मजीद है। ठीक, पहले तो कुरान मजीद को मुनज़्ज़बत करना था, उसको याद करना था, उसकी तिलावत थी, उसको हिफ्ज़ कराना था। तो सारा तरीका अगर मक्की जिंदगी के अंदर देखें तो यही है। रमजान मुबारक आप देखें जो मौजूद है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुनीर पर जो पूरा साल कुरान उतरता था, तो जिब्रील अमीन के साथ सरकार अलैहिस्सलाम इसी रमजान के अंदर उसका दौर करते थे और सहाबा किराम साथ में मिलकर दौर करते थे। नमाज मजमूई तौर पर जो फर्जियत उसकी हो रही है मेराज शरीफ के अंदर, उससे पहले आप देखते हैं कि इनफरादी तौर पर नमाज का तस्वुर मौजूद है, जो हजरत मौला कायनात अली मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नमाज पढ़ता हुआ देखा, तो हुजूर से इस्तिफ़सार किया था। तो नमाज की सूरत भी ये थी कि कुरान की तरतीब बनाई जाए। तो पहले तो वो अकायद और नजरियात के मामला जिस पर असल मरकजियत है और वो रुजू इल्लाह ताल्लुक इल्लाह है, जिसको सैयद आलम के कई खुतबे मौजूद है कि हिकमत की जान जो है वो क्या, रअसुल हिकमत मुखाफतुल्लाह, हिकमत की जो जान है वो अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह का खौफ है। जब कौम के अंदर एक यकसुई पाई गई और ये इरादा कौम का बन गया, नमाज के अंदर भी तरतीब देखिए इस्लाह हुई है, रोजे के अंदर भी तरतीब इस्लाह हुई है, यानी इस तसव्वुर को पुख्ता किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम्हारी बासपुरस होगी और तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया है, तुम्हारे शब रोज और तुम्हारी नक्ल हरकत उस रब्बे करीम के हुक्म के ताबे होनी चाहिए। जब ये तसव्वुर पक जाता है, फिर उसके बाद माशरती और माशी होती है, और वो तसव्वुर पक जाता है तो फिर माशरत के अंदर जड़ है उसकी नफीस बतौर सूद नाजिल होती है। हम सूद को छुड़ाना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह यह कि हमारा ताल्लुक हमारे रब के साथ फीका हो गया। वो ताल्लुक अगर मजबूत हो जाए तो खुद ब खुद बुराइयों के ऐब और नेकियों की खूबी हमारे सामने वाज़िह हो जाएगी। सही। नाज़रीन, जफर इकबाल साहब सऊदी अरब से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, की हाल है तस्लीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। रमजान मुबारक हो। आपको भी रमजान मुबारक। जी जफर साहब। सर साड़ी रात ड्यूटी होती है तकरीबन 2 बजे तक। अच्छा, 2 बजे के बाद तरावी हो सकती है या नहीं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। मोहम्मद आमिर साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम भाई। जी आमिर भाई। तस्लीम भाई, सबसे पहले तो आप तमाम अफराद को अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। जी तस्लीम भाई, दो सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा सेल परचेज का काम है गाड़ियों का, ठीक है। उस पे हमारा एक प्रॉफिट का मतलब उन्होंने रख दिया है कि ये 2% जो है ये हमारा कमीशन होगा, ठीक है। तो क्या ये कहीं खुदा सूद के उस जुमरे में तो नहीं आता? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक तो जी जी एक सवाल और है, ये कवाली की जरा शरई हैसियत पे अगर मुफ्तिहान साहब रोशनी डाल दें तो। बिल्कुल ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन साहब और कहां से? इंडिया से, बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। एक्चुअली एक लेडी है, तो उनको एक्चुअली एक घर है उनका, तो अभी उनको खाना पीने के लिए और कुछ पैसा नहीं है। और तो वो घर वो बेच दिए हैं, तो बेचकर वो पैसा रखे हैं, तो वो पैसा अभी उनको, उनके पास कोई नहीं है कि कमा के देने के लिए। और तो उनको ज़कात होगी कि नहीं? नहीं, ज़कात नहीं, ये पैसा वो कुछ, बिकॉज उनके पास कोई भी नहीं है कि किसी बैंक में डिपॉजिट करा सकती हैं या नहीं? ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। एक कॉलर है हमारे साथ सिब्बी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कादरी साहब, खुश हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, और आपकी कॉल आई तो मजीद खुश हो गया। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देखते हैं, खुशी होती है। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। सर ये एक सवाल था कि फ्रिज लेना, टीवी लेना, किस्तों में जो है ना ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, नकद जो कम लिए जाते हैं, इस बारे में मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल था। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमील साहब हैं सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम साहब, मैं जमील बोल रहा हूँ सऊदीया से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। मेरा मुफ्ती अकमल साहब से क्वेश्चन था कि बैंक में जो पैसे जमा कराए होते हैं सेविंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें कुछ वो प्रॉफिट देते हैं 1 साल के बाद, हालांकि इस नीयत से नहीं कराया कि हमें प्रॉफिट मिले, लेकिन वो कुछ दे देते हैं और फिर ज़कात भी काटते हैं। तो क्या ये वो जो प्रॉफिट देते हैं वो किस सूद में तो नहीं आएगा वो? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। गुजरात से आसिफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब। जी तस्नीम भाई और सबको मेरा बहुत मोहबाना सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता था कि जो ज़कात है वो कितने % पे लगती है और किस तरह से देनी चाहिए और कैसे लोगों को देनी चाहिए, और जब हम रोजा रखते हैं तो हम पे क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा रोजा अपना कायम व दायम रह सकता है या फिर हम उसे पूरी इबादत के साथ गुजार सकते हैं। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ममनू हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। अब्दुल अजीज साहब हैं इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल अजीज साहब। हाँ, मुझे नात की ख्वाहिश है। जी जी, नात अच्छे से नात सुनाइए। जी बिल्कुल आपको सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती साहब, एक तो सूद लेने वाला गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है या देने वाला भी मुर्तकिब हो रहा है? ये सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त 4 हजरात को इसमें गुनाह में बराबर शरीक करार दिया है। फरमाया सूद देने वाला, सूद लेने वाला, उसे लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाले 2 शख्स। सरकार ने फरमाया सब पर अल्लाह ताला की लानत है, वहुम सवाउन, और ये सब के सब बराबर है। तो इसलिए ये तमाम अफराद इसमें गुनाहगार करार पाएंगे। ठीक, एक शख्स है जो मजबूर है और सिस्टम की मजबूरी है और कर्ज लेना उसके लिए ज़रूरी है, कर्ज हसना का कोई तसव्वुर उस जगह पर मौजूद ना हो, तो वो क्या करे? तब भी वो बराबर का होगा और लिखत पढ़त करने वाला भी। देखिए, जो मुफ्ती साहब ने हदीस पाक पढ़ी, हुक्म तो वही उसका है। ये चीज़ उसके लिए नहीं हो सकती कि हम उसको हराम की इजाज़त दे दें, ठीक है ना। ये कि माशरे के अंदर ऐसा जज्बा जरूर डेवलप किया जाए कि जो कर्ज हसना की फिक्र हो, क्योंकि कर्ज हसना ही सूद के मुकाबले पर शरीयत मुताहरा ने, अब आप देखिए साहब के जहां पर सूद का बयान है उसके शुरू में कर्ज हसना के सारे फजाइल हैं और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बातें हैं, तो उसकी वजह भी यही बनी है। और इसमें एक बात हजरत इमाम गजाली की बड़ी प्यारी लिखी गई है, वो ये है कि हजरत इमाम गजाली ने सूद के फसाद पर जो बात बयान फरमाई है वो बहुत प्यारी है। फरमाया कि देखिए, दुनिया लेन देन से चलती है, कुछ मेरी आपसे जरूरत वाबस्ता है, कुछ आपकी जरूरत मेरे से वाबस्ता है, लेकिन जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं शायद वो आपकी जरूरत ना हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स को ऊंट की जरूरत है, ऊंट उसे चाहिए सवारी के लिए, एक सवारी के लिए कोई शय चाहिए, और उसके पास इमाम गजाली लिखते हैं कि जाफरान मौजूद है, और जिससे ऊंट लेना है उसको जाफरान की जरूरत नहीं है। एक शख्स के पास खाना मौजूद है और एक शख्स के पास कपड़ा मौजूद है, तो जो कपड़े वाला है वो चाहता है कि कपड़ा देकर मैं खाना ले लूं, ठीक है, लेकिन जो खाना वाला है उसे कपड़े की हाजत नहीं। तो ये इन दोनों का बाहम तबादला कैसे होगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिल्की तौर पर 2 चीजें पैदा फरमाई है, सोना और चांदी। सोना और चांदी ये महज जरिया है राब्ते का, ठीक,
ये राब्ते का जरिया, ताकि इसको देकर अपनी हाजत को पूरा किया जा सके, मामला किया जा सके। सूद में जो चीज ये फी नफ्सी ही इसी को कासिब बना दिया जाता है, तो इससे लोग गोया कि इसको जखीरा बनाना शुरू करते हैं, इसी पर नफा उठाना शुरू करते हैं। तो जो चीज जरिया था उसी को मार्केट से शॉर्ट करना जब शुरू कर दिया जाता है, तो ये सारा निजाम सूद का खड़ा होता है।